हमसे आज मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ करके चले गए। मैं मीडिया के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अरे इस देश में मुसलमानों को सिर्फ एक ओम प्रकाश राजभर ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। 3% राजभर उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो लोग अपने जहन से इस बात को साफ कर ले कि उत्तर प्रदेश में हम 3% या 5 या 7% नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बराबर होगी। अगर आप जिस दिन 20% मुत्तहिद हो जाएंगे, ये राजभर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी सोनिया गांधी, ये लोग घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे और कहेंगे वैसी साहब मुझे आप कितनी सीटें देने को तैयार। आज हम अलायंस करना चाहते, हम चाहते हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, लेकिन हमसे अलायंस करने को कोई तैयार नहीं। मुसलमानों, अपनी औकात को समझो। 3% राजभर से अलायंस करने को तैयार है, लेकिन 20% मुसलमानों आपसे कोई अलायंस करने को सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहां पर लीडर बने, ये मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुरादाबाद की तारीखी सरजमीन शहनशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शहनशीन पे तशरीफ फरमा पश्चिमी यूपी के प्रभारी जनाब महताब चौहान साहब, जिला सदर जनाब मोहित फरगानी एडवोकेट साहब, शहर सदर जनाब वकी रशीद एडवोकेट साहब, जनाब ज़कीर आयनी साहब, एहतशाम मंसूरी साहब, जनाब साजिद सैफी साहब, जनाब हाजी शहाबुद्दीन साहब, जनाब दानिश चौधरी साहब, जनाब अशरफ अब्बासी साहब, जनाब अबू बकर अंसारी साहब, जनाब फिरोज़ खान साहब, जनाब मोइनुद्दीन साहब, जनाब जुनैद साहब, जनाब नईम अंसारी साहब, जनाब अब्दुल्ला आफाक साहब, इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे इंचार्ज उत्तर प्रदेश जनाब यासिर अरफात साहब, हमारे सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब मौलाना एजाज अहमद रज़ाकी साहब, जनाब इमरान बॉबी साहब सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जनाब सैयद असलम साहब मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष, जनाब मौलाना नुमान नदवी साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जनाब पवन राव अंबेडकर साहब जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जनाब रईस मलिक साहब मुरादाबाद से हमारे ज़िला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 से, जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जनाब गुलाम मोहम्मद साबिर साहब, जनाब कारी आमिर साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मुहिब्बान मजलिस, मुरादाबाद की गय्यूर अवाम, आपको मालूम है कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में
2022 का असेंबली इलेक्शन होना है। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव मैदान में अपने अपने जलसे कर रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां यूपी के अंदर चुनाव लड़ने के लिए भी आ रही हैं। जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में कभी कोई काम नहीं किया, जिन पार्टियों ने कभी मजलूमों की आवाज नहीं उठाई, जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश वालों के लिए या उत्तर प्रदेश की आवाम के ऊपर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला, वो पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से मैं पूरे यूपी के अंदर गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बनारस से लेकर के बलिया तक कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है जहां पर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को पहुंचाने की कोशिश न की हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, या पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कहीं पर भी लिंचिंग हुई, तो उत्तर प्रदेश में एक वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी आवाज को बुलंद किया और कभी हमने गवर्नर को, कभी हमने राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से मेमोरेंडम भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इखलाक को मारा गया। समाजवादी पार्टी की हुकूमत में गोश्त के नाम पर बकरीद पे तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम लीडर इखलाक मरहूम के घर पर नहीं गया। दादरी के अंदर बिसेड़ा गांव में, वहां कौन गया? ना समाजवादी पार्टी के लीडर गए, ना बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम लीडर गए, ना कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडर गए। अगर वहां कोई सबसे पहले पहुंचा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम नामी शख्स को मार दिया गया। कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक था उनका। मुरादाबाद में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए भी हैं, कुरैशी हैं माशाअल्लाह। मेरठ में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कुरैशी हैं, और उनको अल्लाह ने सारी चीजों से नवाजा भी है। लेकिन पिलखुआ के अंदर कासिम कुरैशी को गाय के नाम पर मार दिया गया। 3 बच्चियां यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरे पास मेरे कायद ने हैदराबाद से फोन किया और कहा, शौकत साहब, हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम नामी शख्स को मार दिया गया है गाय के नाम पर। समीउद्दीन जो एक 70 साल शख्स थे, उन्होंने कासिम को बचाने की कोशिश की तो उनके हाथ और पैर और सीने की पसलियों को तोड़ दिया गया। इलाज का पैसा नहीं है, आप कहां हैं? मैंने कहा, सर मैं आजमगढ़ में हूं। उन्होंने कहा कि सुबह तुमको हापुड़ में होना। मैं रात को ही गाड़ी चलाते हुए अकेले हापुड़ गया, पूरी रात गाड़ी चला करके सुबह मैं हापुड़ पहुंचा। कासिम के दरवाजे पर गया और पार्टी की जानिब से दी हुई रकम मैंने कासिम के परिवार को दिया। समीउद्दीन को देखने के लिए अस्पताल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लगी कि समीउद्दीन के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। मेरे कायद ने उस खबर को हैदराबाद में पढ़ा और मुझसे कहा कि समीउद्दीन अस्पताल में एडमिट है, इलाज का पैसा नहीं है। मैंने जाकर के 50,000 रुपया उनके इलाज के लिए दिया। यह हमने किया। फैसल नामी शख्स को उन्नाव में मारा गया। तरकारी बेचता था, सब्जी बेचने वाला बच्चा, उन्नाव के अंदर उसको पुलिस ने मार दिया। कोई नहीं गया। कौन गया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही खादिम
फैसल के घर पे जाकर के उनके परिवार को 1 लाख रुपया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिया। मेरे समझ में नहीं आता कि 5 साल तक हमने आवाज उठाई, 5 साल तक मजलूमों के साथ जालिम के खिलाफ हम खड़े रहे, मुसलमानों के दुख दर्द में हमने शिरकत की। दलितों की बात आई, रोहित विमोला की बात आई, एनआरसी की बात आई, शरीयत में मुदाखलत की बात आई, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। आज इलेक्शन करीब है, समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी के मुसलमान चपरासी घूम घूम करके कहते हैं कि एमआईएम पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? घूम घूम करके हम बीजेपी की बी टीम है। अरे मुरादाबाद के गय्यूर नौजवानों, जब यही बहुजन समाज पार्टी का गठन मान्यवर काशीराम जी ने किया था, तो उस वक्त भी पुराना जो दलित कांग्रेसी था उसने कहा था कि काशी आया है, लगता है बीजेपी को मजबूत कर देगा, कांग्रेस को चुनाव हरा देगा। लेकिन मान्यवर काशीराम ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, अपना मिशन नहीं छोड़ा, अपने मिशन पर डटे रहे और चलते रहे। उन्होंने ये नहीं कभी पलट करके देखा कि किसने मुझे क्या कहा। लोगों ने इल्जाम पे इल्जाम लगाना शुरू किया, लेकिन काशीराम ने दलितों के दरमियान में जाकर के सिर्फ एक बात कही कि ऐ दलितों, जब तक जमहूरियत में तुम्हारा अपना परचम नहीं होगा, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होगा, जब तक तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे, ना इंसाफियां तुम्हारे साथ होती रहेगी। 11% जाटो उत्तर प्रदेश में, यकीनन 20% दलित है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 16 जातियां उत्तर प्रदेश में दलितों की है। 15 जातियां बीजेपी के साथ है, एक जाति जो जाटो है वो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 11% जाटो मुत्तहिद हुआ। जिस जाटों के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे, जिस जाटों के गले में मटकी लटकाई जाती थी ताकि ये जमीन पे ना थुके वरना जमीन नापाक हो जाएगी, जिन जाटों को स्कूल में बैठने के लिए कुर्सी या बेंच नहीं दी जाती थी, जिन जाटों को लोग कहते थे कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, जिन जाटों की बस्तियों में घुस करके उनकी बहन बेटियों के साथ लोग जिना करते थे, जब वो शिकायत लेकर के अपने प्रधान और मुखिया के पास आता था तो उसे मारा जाता था और कहा जाता था तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू शिकायत लेकर के आया आला जात के लोगों की। क्या उनके हालात में तब्दीली आई तो वो कांग्रेस की वजह से आई? अरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 SC ST हमेशा रहता है, दलित समाज से जिसका ताल्लुक होता है, लेकिन वो SC ST कांग्रेस का था, वो MP कांग्रेस का था। उसने कभी अपनी कौम पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोला। और फिर 130 MP होते हुए क्या जरूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के लिए? बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, 131 MP होते हुए भी दलितों के ऊपर अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती होती रही। जब उन्होंने अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा इस प्रदेश में अपने कौम की बेटी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा ऐसा थाना है जिस थाने में जाटों का बेटा नहीं है? कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जिस सरकारी दफ्तर में जाटों का बेटा नहीं है? लेकिन मुसलमानों, आप कहां हैं? सवाल आपसे है। अरे आजादी के बाद 30% सरकारी नौकरी में थे आप,
मौजूदा वक्त में 1% नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है? उसके जिम्मेदार वही नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं जो आज दोबारा हमारे दरमियान में आकर के हमसे कहती है बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को वोट डालना, बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज को वोट डालना, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालना है। अरे बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी यकीनन हम हराएंगे, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के यादवों की भी है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के दलितों की भी है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास की भी है। जब इलेक्शन आता है हमारी जिंदगी दांव पर लग जाती है, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। अरे मेरे भाई, अरे बीजेपी क्या है? अरे बीजेपी से हम ना डरेंगे, हम तो एक ही जात से डरते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से। हम लोगों को बीजेपी का खौफ दिखा करके 7% यादवों ने अपनी हुकूमत बनाई, 4 मर्तबा प्रदेश के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाया। आज मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा थाना नहीं है जहां यादव का बेटा नहीं? उत्तर प्रदेश में सबको इंसाफ मिला, सबको नौकरी मिली, लेकिन उस समाज को इंसाफ और नौकरी मिली जिस समाज ने इस प्रदेश में अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया, अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, जिस समाज ने हमेशा दाई का काम किया। मेरी मुराद, जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहा जाता है कि चलो फला का बच्चा पैदा करवाना है। याद रखो, जो नर्सें बच्चा पैदा करवाती हैं वो बच्चा उस नर्स का नहीं होता है, उसका काम सिर्फ 1 हफ्ते का या 3 दिन का होता है, फिर पलट करके ना वो बच्चा उधर देखता है ना बच्चे का मालिक देखता है और नर्स का काम खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमने यही किया, हमने अपना कोई सियासी मरकज नहीं बनाया, हमने अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाई, अपना परचम नहीं बनाया, अपना लीडर नहीं बनाया। याद रखो, जब तक आप अपना परचम नहीं बनाते हैं इस प्रदेश में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर यहां पर नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। अगर आज हमारी लड़ाई, लोग कहते हैं हमारी लड़ाई हिंदुओं से है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जात, किसी फिरके, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो लड़ाई है वो नाइंसाफी के खिलाफ है। एक तरफ मजलूमों की जमात है, दूसरी तरफ जालिम है। हम किसी के खिलाफ नहीं थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए मुझे कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने शरीयत की हिफाजत कर सकते? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा जमहूरियत में तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जमहूरियत में जिससे आप अपनी शनाख्त को बाकी रख सकते हैं? अगर कोई तरीका सियासत के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए, उस रास्ते पर हम लोग भी चलने को तैयार। जमहूरियत में सियासत ये एक ऐसी ताकतवर चीज है, सियासत ये एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक आपके समाज की तरफ पलट करके कोई देखने वाला नहीं। हमसे आज मीडिया के लोगों ने सवाल किया
कि ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ करके चले गए। मैं मीडिया के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अरे इस देश में मुसलमानों को सिर्फ एक ओम प्रकाश राजभर ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। 3% राजभर उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो लोग अपने जहन से इस बात को साफ कर ले कि उत्तर प्रदेश में हम 3% या 5 या 7% नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बराबर होगी। अगर आप जिस दिन 20% मुत्तहिद हो जाएंगे, ये राजभर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी सोनिया गांधी, ये लोग घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे और कहेंगे, वैसी साहब मुझे आप कितनी सीटें देने को तैयार। आज हम अलायंस करना चाहते, हम चाहते हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, लेकिन हमसे अलायंस करने को कोई तैयार नहीं। मुसलमानों, अपनी औकात को समझो। 3% राजभर से अलायंस करने को तैयार है, लेकिन 20% मुसलमानों आपसे कोई अलायंस करने को सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहां पर लीडर बने, ये मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरकैफ मेरे दोस्तों, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमारे कायद को वापस दिल्ली जाना भी है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जीत हार का फैसला चाय की दुकानों पर बैठ करके मत करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद को अल्लाह ने दुनिया में हुक्मरानी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया था। हमारा काम है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का। हमने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं आज ये कह रहा हूं 100 सीटों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर मजबूत कैंडिडेट आएंगे तो इंशाअल्लाह 100 नहीं, सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब की इजाजत से 100 से ज्यादा सीटों पर हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और एक बात सुनिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। कुत्ता दौड़ाता है, भागते हो तो पैर में काट लेता है, पत्थर उठा करके कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। समझ गए ना आप? समझ गए ना? जिससे डराया जा रहा है उससे डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है। जब मैदान में आओगे तब तो जीत और हार होगी। घर में बैठ करके कोई फैसला मत करना। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो।